In this module, we shall discuss few examples of cyclic groups. Z4 is the residue class of integers under modulo 4. The elements in Z4 are 0 class, 1 class, 2 class, 3 class. Now we want to see that whether we can generate Z4 by some element. We take say 1 class. When we add 1 to 1, we shall get the class 2, and when we add 1 3 times, then we shall get class 3, and when we add 1 4 times, we shall get 0 class. 0 class means that we have all the integers which are divisible by 4. इसी तरह 1 क्लास आप देख सकते हैं कि वो तमाम इंटीजर्स 1 क्लास को बिलोंग करेंगे कि अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाए. इसी तरह 2 क्लास में वो तमाम इंटीजर्स जब आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास Z4 जो है वो सिंगल एलिमेंट 1 से जनरेट हो रहा है. तो इट मीन्स डैट Z4 is the cyclic group which is generated by 1. अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि क्या 1 के अलावा कोई और एलिमेंट है जो कि Z4 को जनरेट कर रहा हो. तो 2 को देखते हैं कि क्या 2 कम्प्लीटली Z4 को जनरेट करेगा. तो 2 को हम 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, और जब अंडर आप मॉडुलो 4 इसको देखेंगे तो क्लास 0 आपके पास आ जाएगी. तो इसका मतलब है कि आपके पास ग्रुप जनरेटेड बाय 2 में जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, 0 एंड 2. तो 2 जो है वो जनरेट नहीं कर सकता Z4 को. अब हम देखते हैं क्या 3 Z4 को जनरेट करेगा. तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं. 3 को आप 3 में ऐड करें तो आपके पास 6 आ जाएगा और रिमाइंडर 2 आएगा. इसी तरह 3 को आप 3 टाइम्स ऐड करें तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, और जब आप 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपके पास. तो इसका मतलब है 3 जो है वो कम्प्लीटली जनरेट कर रहा है Z4 को. Z4 is a cyclic group which can be generated by class 1 or class 3. In Z5, now we see that what can we do for this. क्या 1 क्लास Z5 को जनरेट करेगी? तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि 1 क्लास जो है वो जनरेट करेगी इसको, क्योंकि आप 1 को 1 टाइम 1 में ऐड करें तो 1 ही आएगा, 2 टाइम ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे 3, और 4 टाइम्स ऐड करेंगे 4 आएगा, और 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 आएगा. तो क्या इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जो कि Z5 को कम्प्लीटली जनरेट कर दें? तो हमें देखना होगा. लेट्स से हम 2 को पिक करते हैं. क्या 2 Z5 को कम्प्लीटली जनरेट करेगा? द आंसर वुड बी यस. आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं. 2 को 1 टाइम ऐड करें आपके पास 2 ही आ जाएगा. 2 टाइम्स ऐड करेंगे यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर, क्योंकि आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आपके पास 4 ही रहेगा. 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, आंसर 6 आएगा. और इसी तरह 4 टाइम्स ऐड करेंगे रिमाइंडर 3 आ जाएगा. और इसी तरह जब आप 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा. इस तरह आपने देखा कि 1 2 3 4 साइक्लिक ग्रुप Z5 को जनरेट कर रहे हैं, एंड Z5 इज साइक्लिक. इन Z6, when we divide by 6, the remainder would be 0 1 2 3 4 और 5. तो इस तरह हमारे पास Z6 के अंदर एलिमेंट्स 0 क्लास, 1 क्लास, 2 3 4 एंड 5. तो अब हम Z6 को हमने देखना है कि क्या यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से जनरेटर्स हैं. तो क्या 1 जो है वो Z6 को कम्प्लीटली जनरेट करेगा, जिस तरह इससे पहले आपने Z4 और Z5 में देखा था कि 1
ने Z4 को कम्प्लीटली जनरेट कर दिया और Z5 को भी कम्प्लीटली जनरेट कर दिया, इसी तरह Z6 को भी वो कम्प्लीटली जनरेट कर देगा। बड़ी इजीली आप इसको देख सकते हैं। क्या इसके अलावा Z6 में हमारे पास और जनरेटर्स भी मौजूद हैं? इसको हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम से 3 को ले लेते हैं। तो क्या 3 कम्प्लीटली Z6 को जनरेट कर देगा? तो उसके लिए आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि 3 + 3 6 आएगा आपके पास, और जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो 0 और 3 होगा दी ग्रुप जनरेटेड बाय 3 के केस में। इसी तरह क्या 2 कम्प्लीटली जनरेट करेगा Z6 को? हमें देखना होगा। तो 2 को जब आप 1 टाइम ऐड करेंगे 2 ही आएगा आपके पास, और जब 2 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, और जब 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि 2 और 4 जो है वो Z6 को कम्प्लीटली जनरेट नहीं कर सकते। तो क्या वजह है कि क्यों 2 और 4 Z6 को जनरेट नहीं कर रहे? तो इस पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली जनरेट नहीं करेंगे। अब अगर आप Z5 में गौर से देखें तो 2, 3, 4 और 1 कम्प्लीटली जनरेट कर रहे थे, और Z4 में अगर आप देखें तो आपके पास 2 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट आपको मिला था जिसने कम्प्लीटली जनरेट नहीं किया था। और अगर 2 और 4 का आप GCD लें तो आपके पास 2 आएगा, और Z5 में अगर आप 1, 2, 3, 4 का GCD 5 के साथ लें तो वो 1 आएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं तो उस केस के अंदर हमें जनरेटर्स मिल जाएंगे। जैसे कि 2 और 5 का GCD 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Z5 शुड बी जनरेटेड बाय 2। और इसी तरह अब आप बड़ी आसानी से ये गैस कर सकते हैं कि Z6 के अंदर कौन से जनरेटर्स आपके पास आएंगे। 1 और 6 का GCD 1 है, तो इसलिए Z6 विल बी जनरेटेड बाय 1, और इसी तरह 5 और 6 का GCD भी आपके पास 1 आएगा, तो Z6 वुड बी जनरेटेड बाय 5। लेकिन 2, 3 और 4 के केस में आपके पास GCD 1 नहीं आएगा, इसलिए 2, 3, 4 जनरेटर्स नहीं हो सकते Z6 के केस के अंदर। अब इसी तरह हम इसको जनरलाइज करते हैं इन Zn के अंदर 1 जो है वो जनरेट कर देगा कम्प्लीटली Zn को, और यहाँ पे हम मॉडुलो क्लासेस देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू n से आप डिवाइड कर रहे हैं, और जो आपके पास रिमाइंडर्स आएंगे, और रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं आपके पास 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1। तो इस तरह से हमारे पास Zn में टोटल n एलिमेंट्स हैं, और जिन एलिमेंट्स का GCD n के साथ 1 आ रहा है दे आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम, और उस केस के अंदर हम कहेंगे कि वो एलिमेंट्स Zn को कम्प्लीटली जनरेट कर रहे हैं। और जिन एलिमेंट्स का GCD 1 नहीं आ रहा n के साथ, वो कम्प्लीटली जनरेट नहीं कर सकते Zn को, और इसका ये मतलब होगा कि वो हमारे पास जनरेटर्स बन नहीं सकते। इस मॉड्यूल के अंदर आपने फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स की एग्जांपल्स देखी हैं, जैसे कि Zn, और Zn को हम डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n। इसके अलावा और भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स की बेशुमार एग्जांपल्स आगे चल के आपको नज़र आएंगी, और हम उसको टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे।